हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में सिंपल और कंपाउंड पेंडुलम दोनों को एक एक करके डिस्कस किए थे। एक प्रॉब्लम है 50 एस सी वर्मा का, उसको हम करते हैं, जो कि आपको कंपाउंड पेंडुलम पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हम आपको पढ़ के एक बार बता देते हैं, अगर बुक हो तो सही है। क्वेश्चन कह रहा है आपका 50 नंबर, ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर इज सस्पेंडेड थ्रू ए स्मॉल होल मेड इन द डिस्क। फाइंड द minimum possible time period of the disk for a small oscillations. What should be distance of the hole from the center for it have minimum time period? अब देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है। इट सेज, जैसा कि पिछले हम वीडियो में ही देखे थे कंपाउंड पेंडुलम, उसी पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है एक डिस्क है, इसका रेडियस आपको स्मॉल आर है। आपसे कह रहा है कि इसके अंदर ही एक पॉइंट है जिसपे हमको क्या करवाना है, जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इसके अंदर एक पॉइंट है। अब वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है कि इसका टाइम पीरियड मिनिमम होगा। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसा कि हम टाइम पीरियड कंपाउंड पेंडुलम का हम पिछले दिन पढ़ चुके थे, 2 पाई आई बाय mgl, ये हम प्रीवियस लेक्चर में हम ये पढ़ चुके थे। लेकिन आपसे ये पूछा नहीं है, आपसे पूछ रहा है मिनिमम टाइम पीरियड, और इसका डिस्टेंस भी पूछा है कि वो सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है। समझिए कि यहाँ पे एक हम होल बनाए, क्रॉस क्रॉस, दिस इज द होल, जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पे है, और आपको कह रहा है टी मिनिमम निकालने के लिए, टाइम पीरियड वो भी मिनिमम। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एफ सी वर्मा का ही 50 नंबर क्वेश्चन है, SHM का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, कंपाउंड पेंडुलम पे बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका रेडियस दिया हुआ है और आपको टी मिनिमम का कंसेप्ट निकालना है, और दूसरा ये भी पूछा है फाइंड द मिनिमम पॉसिबल टाइम पीरियड ऑफ द डिस्क फॉर अ स्मॉल ऑसिलेशन। व्हाट शुड बी डिस्टेंस ऑफ होल, व्हाट शुड बी डिस्टेंस फ्रॉम होल फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, फॉर इट हैव मिनिमम टाइम पीरियड, टी मिनिमम चाहिए। टाइम पीरियड, जैसा कि ये कंपाउंड पेंडुलम है, तो कंपाउंड पेंडुलम के लिए हम प्रीवियस लेक्चर में पूरा प्रूफ करके लाए थे, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका रेडियस आपको दे दिया गया है, और आपको इसका टाइम पीरियड निकालना, वो भी मिनिमम टाइम पीरियड। पहले तो टाइम पीरियड निकालते हैं, उसके बाद मिनिमम वाला कंसेप्ट लगाएंगे, मैथ का मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट, जैसा कि आपके मेरे इसी चैनल पे आपको मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। एनीवे, सेंटर से x डिस्टेंस हमें नहीं पता है कि कितने डिस्टेंस पे होगा, लेट्स दैट इज डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। इस होल के अबाउट समझिए कि ये पूरा का पूरा डिस्क जो है क्या कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है, यहां से x डिस्टेंस पे लिए और पूरा का पूरा ओसिलेशन कर रहा है, और ये कंपाउंड पेंडुलम की तरह। टाइम पीरियड इसका ये दिया हुआ है। अब हम क्या निकालते हैं, जैसा कि आप अगर डिस्क दिया हुआ है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr² by 2, और यही डिस्क है, और यही अगर क्या रहता है, यही अगर यहां से थोड़ा सा बल्ला रहता तो ये mr² हो जाता। मतलब कि एक डिस्क होता है और दूसरा रिंग होता है, अगर रिंग होता तो mr² होता। वो अपन हम जब सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। अब हम टाइम पीरियड इसका निकालने का कोशिश करेंगे। अब ध्यान से देखिए, टाइम पीरियड सेंटर के अबाउट
सेंटर के अबाउट mr²/2 होगा, लेकिन अपने को निकालना क्या है, सेंटर से x डिस्टेंस। आपको इस पॉइंट, ये आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। आपको सेंटर के अबाउट नहीं लेना है, सेंटर से x डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे है, तो हम लेट्स दैट इज x डिस्टेंस, लेट बी x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। यहां से हम x डिस्टेंस पे लिए, ये आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इसके थ्रू ये पूरा का पूरा डिस्क मूव करेगा। अब हम क्या निकालेंगे, जैसा कि इस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है डिस्क का mr²/2, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको इस पॉइंट को, इस होल के अबाउट, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट, जिस पॉइंट से ये मूव कर रहा है। तो यहां से अगर हम निकालेंगे, जैसा कि देखिए प्रीवियस लेक्चर में देखिएगा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अगर CG निकाले थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, और हम निकाले थे सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, सारा चीज देखे थे। वही वाला क्वेश्चन है आपसे, इस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। अब उसको इस पॉइंट पे ले जाने के लिए हम क्या लगाते हैं, हमेशा की तरह हम लगाते हैं, जब रोटेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है क्या है, इट सेज कि इस पॉइंट के अबाउट mr²/2 है, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर ये पूरा का पूरा मूव करेगा तो उसका क्या हो गया, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये सेंटर के अबाउट है, समझिए इस पॉइंट को अगर O ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम दे देते हैं O', तो क्या निकालना है हमको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट MOI अबाउट O' के अबाउट हमको निकालना है, O' के अबाउट निकालना है। तो इसके अबाउट mr²/2 है, तो लिखेंगे mr²/2 प्लस ये x डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा mx²। तो ये आ गया आपका इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमारा इनर्शिया निकल गया, अब हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। बाकी लेंथ क्या होगा, लेंथ देखिए ये x होगा, सिंपल सा बात है। यहां से इसके अबाउट ये पूरा का पूरा मूव करेगा। अब हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकल गया। अब सिंपल सा पुट कर देंगे, mr²/2 प्लस mx² डिवाइडेड बाय mgl, कैपिटल M ले लेते हैं हर जगह, mgl। अब लेंथ के जगह पे क्या हो जाएगा, लेंथ यहाँ पे x हो जाएगा, और यही x का वैल्यू हमको निकालना है। और आपको क्या दिया हुआ है, T मिनिमम का कंसेप्ट। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां से टाइम पीरियड आपका अब निकल गया। टाइम पीरियड क्या हो गया आपका, 2π√, कैपिटल M सारा से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा mr², एक बार लिख ही देते हैं, mr²/2 प्लस mx², mgx। यहां से आ जाएगा 2π, कैपिटल M सबसे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा r²/2 प्लस x², और नीचे बच जाएगा gx। अब क्या करें, हमको टी मिनिमम का कंसेप्ट, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपसे x का वैल्यू पूछा है कि सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, और दूसरा क्या पूछा है कि टी मिनिमम होना चाहिए, यानी टाइम पीरियड जो है ना, टाइम पीरियड तो यही होगा, और टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे।
स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा टी स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा आपका आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा जी एक्स, जी इंटू एक्स जी एक्स। अब क्या चाहिए हमको, हमको इसका मिनिमम चाहिए, सो मिनिमा निकालना है, तो टी स्क्वायर बाई डी एक्स 0। याद रखिएगा मिनिमा और मैक्सिमा का कंसेप्ट, वैसे हमारे चैनल पर वीडियो डाला होगा मिनिमम मैक्सिमा का। तो जब भी आपको मिनिमम या मैक्सिमम चाहिए आप उसका डिफरेंशिएशन करके आप 0 कर दीजिए, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, मिनिमम मैक्सिमा, उसके डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जो जिसका वैल्यू आपको चाहिए। तो आपको जिसका भी वैल्यू चाहिए उसके रिस्पेक्ट में टी मिनिमम, टी हमको मिनिमम चाहिए तो हमको क्या करना है, डी टी स्क्वायर बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमको क्या चाहिए, टी चाहिए मिनिमम, और टी मिनिमम एक्स के किस वैल्यू के लिए होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइम पीरियड जो हो ये कंपाउंड, ये पूरा डिस्क का मिनिमम होना चाहिए, तो एक्स के किस वैल्यू के लिए होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता एक्स के किस वैल्यू के लिए, तो हम क्या किए, डी टी स्क्वायर बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, जब एक्स का वैल्यू जिसपे टी मिनिमम होता है, तो क्या कीजिए डी टी स्क्वायर बाय डी एक्स, तो उसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम को एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या किए, टाइम पीरियड डिफरेंशिएशन, इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट किए और उसको क्या किए, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा आ जाएगा टाइम मिनिमम और एक्स के किस वैल्यू के लिए टाइम मिनिमम, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे, आपका इक्वेशन है, तो हमारा आ जाएगा एक्स का वैल्यू टी मिनिमम के लिए, टाइम पीरियड हमको मिनिमम चाहिए। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे राइट साइड को भी करेंगे, इधर आ जाएगा 4 स्क्वायर, देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आर स्क्वायर का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाता है 0, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, याद रखिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये याद रखिएगा कि टाइम को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जिससे एक्स का वैल्यू आएगा 4t मिनिमम। तब यहां से आ जाएगा इसका, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो ये 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x। अब क्या होता है, जो नीचे में होता है इसका कीजिए, फिर नीचे से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जी एक्स, बीच में नेगेटिव साइन, फिर क्या करेंगे नीचे का करेंगे तो जी सिर्फ हो जाएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और जी मल्टीप्लाई, अब फिर ऊपर सारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, इसको डिफरेंशिएट करना है और 0 के बराबर कर देना, तो 0 के बराबर कर दिए तो ये इधर चला जाएगा, तो ये खत्म। अब ध्यान से देखिए जी, इसमें जो कॉमन है वो सारा उतर जाएगा, 4 पाई स्क्वायर जी कॉमन था तो सारा चला गया, तो यहाँ सिर्फ बचेगा x, और तो यानी कि 2x स्क्वायर, यह ध्यान दीजिए g और 4 पाई स्क्वायर, जी 4 पाई स्क्वायर दोनों से कॉमन लेके उड़ा दिए, तो यहाँ सिर्फ बचेगा x, तो 2 से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा, ये सारा चला गया, तो यहाँ से सिर्फ बच जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0, सो एक्स यहाँ से आ जाएगा आपका आर बाय
प्लस माइनस √2। तो x के किस वैल्यू के लिए, x का वैल्यू आपका क्या आ गया, ये अगर आप सारा को कैपिटल आर ले रहे थे या स्मॉल आर लिए हैं, सबको कैपिटल आर ले लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका क्या आ गया, x का वैल्यू सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा, जिसके वजह से t मिनिमम होना चाहिए, तो x का वैल्यू आया r/√2 और भी प्लस माइनस। अब ध्यान से देखिए, इतना वैल्यू सेंटर से होना चाहिए जिस पे टाइम पीरियड इस पूरे कंपाउंड पेंडुलम का मिनिमम होना चाहिए। हमने क्या किया, टाइम पीरियड निकाला, इस पॉइंट के अबाउट होता है mr², इस पॉइंट के अबाउट निकाले, ओडेस के अबाउट निकाले mr² प्लस mx²। उसके बाद क्या किए, उसको डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद x का वैल्यू आया फॉर t मिनिमम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे टॉर्सनल पेंडुलम, टॉर्सनल पेंडुलम का कंसेप्ट। उसके बाद हम डैम्प्ड ऑसिलेशन करेंगे। आइए देखते हैं टॉर्सनल पेंडुलम एक्चुअली में होता क्या है। when an extended body, when an extended body is suspended through a thread or wire, when an extended body is suspended through a thread or wire and set for a small oscillation about thread or wire, such types of oscillation is called such types of pendulum is called torsional pendulum. टॉर्सनल पेंडुलम। और ये आपका है टॉर्सनल पेंडुलम। अब देखें, when wire and thread उसको जब हम ट्विस्ट करते हैं तब उसमें क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क। व्हेन वायर और थ्रेड ट्विस्टेड, रीस्टोरिंग टॉर्क, develops in it and displacement is directly proportional to, and angular displacement, एंगल से है तो angular displacement, and angular displacement is directly proportional to twisted angle.
ट्विस्टेड एंगल दैट इज थीटा। अब क्या होता है व्हेन एन एक्सटेंडेड बॉडी सस्पेंडेड थ्रू, जब इस टाइप से हम सस्पेंड कर देते हैं वायर या थ्रेड के थ्रू, समझिए ऐसा, इसको हम कुछ इस टाइप से ट्विस्ट करते हैं, कुछ एंगल से हम इसको, समझिए कि ये एक डिस्क है, दिस इज डिस्क, इसको हम किसी तरीके से ट्विस्ट किए, ये आपका है वायर, इसको ट्विस्ट किए और इसमें ट्विस्ट एंगल के वजह से इसमें क्या होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क होता है, ड्यू टू रीस्टोरिंग टॉर्क। अब देखिए इसको हम समझिए कि थीटा एंगल से पूरा का पूरा हम ट्विस्ट कर दिए, तो ये भी एक एसएचएम करता है, इसका करते हैं टॉर्सनल पेंडुलम। तो जब ये स्मॉल ऑसिलेशन करता है तो इस टाइप के ऑसिलेशन को ही टॉर्सनल पेंडुलम कहते हैं। और जब हम इसमें थीटा एंगल का क्या कर देते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो इसमें जो आता है के थीटा। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस टाइप से हम इसको ट्विस्ट करते हैं। तो इसमें जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, यहां से आप ध्यान से देखिए, रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, टॉर्क आपको पता होता है कि टॉर्क होता है आई इंटू अल्फा। आई क्या है, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है, एक्सेलरेशन, जब टॉर्क हो तब का एक्सेलरेशन, एक कैपिटल ऐसे एक्सेलरेशन दिखाते हैं, ये दूसरा है जब टॉर्क लगे तब, वो एंगुलर, इस टाइप से एंगुलर। अब यहाँ पे के क्या है, समथिंग कांस्टेंट, और कहें कि इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्टेड एंगल। जो इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, ट्विस्टेड एंगल, जितना से आप ट्विस्ट कीजिएगा, सिंपल सा बात है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। व्हेन ए वायर और थ्रेड इज ट्विस्टेड, रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट या डेवलप्स इन इट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्टेड एंगल दैट इज थीटा। तो ये हम देख रहे थे टॉर्सनल पेंडुलम की बात कर रहे थे। टॉर्सनल पेंडुलम एन एक्सटेंडेड बॉडी इज सस्पेंडेड थ्रू ए थ्रेड और वायर सेट फॉर अ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट द थ्रेड और वायर। इसके अबाउट क्या होता है, ऑसिलेशन होता है। सच टाइप्स ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड द टॉर्सनल पेंडुलम व्हेन ए ट्विस्ट बॉडी, जब हम इसको ट्विस्ट करते हैं तो क्या होता है, इसमें रीस्टोरिंग होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है, और वो टॉर्क इसके बराबर होता है। यहाँ से आप, सिंपल सा बात है कि यहाँ से आप अल्फा निकाल लीजिए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्टेड एंगल। जितना ज्यादा हम ट्विस्ट करेंगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्टेड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्टेड एंगल दैट इज थीटा। और यहाँ से हम अगर अल्फा का वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, -k। नेगेटिव साइन क्या कह रहा है, नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। पूरा एसएचएम में हम यही पढ़ाते आ रहे हैं कि नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स उसके अगेंस्ट लग रहा है, ये बात याद रखिएगा। ये नेगेटिव साइन ये कर रहा है, यहाँ से आई आ जाएगा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। के क्या है, समथिंग कांस्टेंट। थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे समझिए कि रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ट्विस्टेड एंगल। और यहां से के आया कांस्टेंट, यहां से अल्फा का वैल्यू आ गया इस टर्म में। अब अल्फा क्या आ गया यहां पे, अल्फा इज जस्ट इक्वल टू -k/i इंटू थीटा। जितना थीटा बड़ा रखिएगा उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। और जैसा कि पता है कि इसको हम क्या कहते हैं, समथिंग कांस्टेंट को हम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसको हम याद रखिए, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये समथिंग कांस्टेंट, जो भी ये कांस्टेंट हो, तो क्या है k/i ये आया। तो यहां से अगर ओमेगा का वैल्यू आप निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाके रूट के ओवर बन जाएगा। तो यहां से आप इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो जब भी टॉर्सनल पेंडुलम का क्वेश्चन रहे तो सिंपल सा है
ट्विस्टेड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड समथिंग कांस्टेंट इज के, और यहाँ से जो होता है रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाता है, और बाकी तो हम देख ही रहे हैं। अब इस पे हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद हम शुरू करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जे पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका टाइम पीरियड हम निकाल लीजिए, ओमेगा निकाल लिए। समथिंग कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा ओमेगा स्क्वायर, पूरे एसएचएम में यही बताते हैं हमारे हैं कि जो समथिंग कांस्टेंट होता है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, यानी ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली इज इक्वल टू के बाय आई। यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा ये, और यहाँ से टाइम पीरियड आपका निकल जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ टॉर्सनल स्ट्रैंड, टाइम पीरियड ऑफ टॉर्सनल स्ट्रैंड, टॉर्सनल पेंडुलम। एक्चुअली में टॉर्सनल स्ट्रैंड के वजह से ही टॉर्सनल पेंडुलम बनता है। यहाँ से आप 2 पाई रूट ओवर के बाय एम होगा, तो यहाँ से हो जाएगा आई बाय के। तो ये आप याद रखिएगा टाइम पीरियड, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप डायरेक्टली बता दीजिएगा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस वायर और थ्रेड, तो इसके अबाउट ये घूमता है। अब हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब आइए देखते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, ये एक टाइप का एसएचएम ही है। अब ये एक्चुअली में टाइम का फंक्शन है, टाइम के अनुसार ये इसका वैल्यू जो होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, इसका जो वैल्यू होता है वो घटते जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ इसका वैल्यू क्या होता है? घटते रहता है। और ये जो होता है डैम्पिंग फोर्स जो होता है, डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डैम्पिंग फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द velocity of particle, velocity of particle. Damping force is directly proportional to the particle, और डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट, तो नेगेटिव साइन यहां से आ गया। डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और दूसरा ये है इट डिक्रीजेस, it is decreases with time, it is decreases with time generally। ये टाइम के साथ, ये टाइम का फंक्शन होता है और टाइम के अनुसार इसका वैल्यू हमेशा घटता है, और इसका जो वैल्यू होता है एम डी वी बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू, इसमें दो कांस्टेंट हम हमेशा यूज करते हैं, माइनस डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू के एक्स माइनस बी वी। ये आप वैल्यू हमेशा याद रखें। ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या है? इक्वेशन क्या है? एम डी वी बाई डी टी, एम डी वी बाई डी टी एक्चुअली में फोर्स है, जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स और माइनस वी टी। तो यहां देखिए के भी आपका क्या है? कुछ भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो ये आपका है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। अब इसी से हम यूज करेंगे, और इसका क्या होता है? डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। नेगेटिव साइन इट सेज अपोजिट इन डायरेक्शन। इसमें देखिए दो टर्मिनोलॉजी आया, पहले आपका बस के एक्स आता था, लेकिन जब आप डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं तो यहाँ दो
कांस्टेंट आता है, बी भी यहाँ कांस्टेंट है, तो देखिए नेगेटिव साइन यहां से आ गया। डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी। वहां पे क्या चलता था, सिर्फ के एक्स चलता था, माइनस के एक्स, लेकिन नहीं, यहां पे एक और चलेगा, ये इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और दूसरा भी आता है, और कांस्टेंट टर्म देंगे, बी भी यहाँ पे कांस्टेंट है और वी यहाँ पे वेलोसिटी है, और एक्स है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। इट इज जनरली डिक्रीजेड विथ टाइम। ये है आपका डैम्पिंग ऑसिलेशन। It says damping force is directly proportional to the velocity of the particle but opposite in direction। ये आपको कह रहा है, और damping force is decreases with time generally। और दूसरा उसका इक्वेशन अगर पूछे तो अपन ये इक्वेशन याद रखेंगे, और इसी से हम पूरा का पूरा डैम्पिंग ऑसिलेशन को पढ़ेंगे। डैम्पिंग ऑसिलेशन से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या है, माइनस के एक्स तो अभी तक हम पढ़ ही रहे थे, लेकिन एक और टाइप का ऐड हो जाता है, माइनस पी एक्स। ये वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब हम पढ़ेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, जिसका बेसिक सा हम कुछ आपको कंसेप्ट दिए हैं। अब इसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। व्हाट इज द डैम्पिंग हार्मोनिक मोशन या डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन? होता है कि बहुत जगह ये प्रेजेंट होता है, ये अमूमन दिखता नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अमूमन जितना भी था उससे माइनस के एक्स के जगह पे फिर माइनस वी बी भी आ गया। इन मैनी केसेस a kind of damping force present in many cases a kinds of damping force present होता है डैम्पिंग फोर्स, और उसके बाद क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग रीस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग रीस्टोरिंग फोर्स, damping restoring force is directly proportional to the velocity of particle and opposite the direction of velocity, and it is decreases with time. It is a decreases with time generally. It is decreases with time generally. ये टाइम के फंक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसके लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। यहां पे ये भी समझ सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, amplitude of oscillation is decreases, amplitude of oscillation decreases with time। ये टाइम के, और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, m इक्वेशन, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ डैम्पिंग मोशन।
का अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो क्या आ जाता है, m dv by dt that is the acceleration is equal to minus kx minus pt bv। तो ये आपका है क्या है, डैम्पिंग ऑसिलेशन। डैम्पिंग ऑसिलेशन आपको क्या कहता है, इन मैनी केसेस कहीं कहीं ये डैम्पिंग ऑसिलेशन डैम्पिंग फोर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट होता है। डैम्पिंग रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इस इक्वेशन से आपको दिखेगा भी dv by dt इज जस्ट इक्वल टू माइनस kx। बस इतना ही नहीं, इतना होता था पहले पूरा जैसे चैम में हम इतना ही पढ़े थे, लेकिन इसमें एक और टर्मिनोलॉजी ऐड होता है माइनस v, यानी ये वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये मोशन इसका जो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज डिक्रीजेस विद टाइम, ये टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा घटता है। ये आपका है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, बस ये इसी m dv by dt दैट इज अ डैम्पिंग फोर्स, ये आपका होता है एक्चुअली में डैम्पिंग फोर्स, इसको कहते हैं डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स एंड माइनस बी वी। के भी कॉन्स्टेंट है, बी भी कॉन्स्टेंट है, v से वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये तो आपका चल ही रहा था। और ये नॉर्मल जो मोशन था उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब तक वो मोशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, मतलब x क्या था, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इस टाइप से इसका। अब इसका हम ग्राफिकल अप्रोच से सीखेंगे कि ये डैम्पिंग ऑसिलेशन एक्चुअली में होता क्या है, इतना से आपको क्लियर नहीं होगा, इसका हम ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे। आइए देख रहे थे तो इसका क्या आया था, m dv by dt दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस यहाँ से bv आया। इसको थोड़ा सा यहाँ से अगर आप क्या निकाले, एम्पलीट्यूड और उसमें रिलेशन निकालिएगा तो रिलेशन आपका आ जाएगा a इज इक्वल टू ए नोट ई पावर माइनस बी टी बाई 2m। ये आपका आ जाता है एक्चुअली में इक्वेशन ऑफ, ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। ये है आपका b कांस्टेंट था, t टाइम है, b कांस्टेंट है, t टाइम है, m है मास, इसका मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। अब देखिए ये वाला टर्मिनोलॉजी आया कैसे, इसको आप इंटीग्रेट कीजिए और आपका ये रिलेशन आएगा ड्यू टू इंटीग्रेशन। इसको थोड़ा सा आप आगे अगर बढ़ाइए तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपका ये रिलेशन आ जाएगा, a इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ दिस। अब इसमें आप थोड़ा सा और लगे, इसमें आपका क्या है, मास b जो है, इधर m है तो यहाँ पे m बन जाएगा और यहाँ पे भी m बन जाएगा। तो यहाँ से अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाले तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आता है, याद रखिएगा, k बाय m का होल स्क्वायर माइनस b बाय 2m का होल स्क्वायर। तो ये आपका है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपको अगर ये इक्वेशन याद हो m dv बाई dt, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, kx माइनस बी टी बी वी, यहाँ से भी डायरेक्ट इक्वेशन आपको एक दे दिया जाएगा। और ये इक्वेशन आप हमेशा याद रखेंगे जब भी, अब इसका अगर ग्राफ बनाए, ग्राफिकली आप इसको याद करना थोड़ा सा, देखिए ये इधर घटते जाएगा, फिर वापस से इसका इधर से इधर घटते जाएगा, इस टाइप से ये देखिए इसका इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो देखिए मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा यहाँ पे a डैश, क्या है, a इज इक्वल टू ए नोट ई का पावर माइनस, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ये, आपको दिख रहा है एक्सपोनेंशियल ग्राफ है,
तो इस टाइप से बढ़ेगा। ये नेगेटिव वाला ये कह रहा है कि जब ये एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे जाएगा, इस टाइप से इसका शेप बनता रहेगा। और e पावर माइनस BT बाई 2m, ये आप हमेशा इक्वेशन याद रखेंगे। और ओमेगा, ओमेगा डैश क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा डैश है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है ये हमेशा आप याद रखेंगे। ओमेगा डैश का वैल्यू इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज इक्वल टू k बाय m माइनस b बाई 2m का होल स्क्वायर। ये आपका डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है आपका। और एक क्वेश्चन है जिसको हम इसमें करवा देते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, आई होप 2-3 लेक्चर में आपका ये SHM खत्म ही हो जाए। इस टाइप से इसका मोशन चलते रहता है, इस टाइप से, 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 इस टाइप से। मतलब देखिए टाइम का ही फंक्शन तो आपको दिख ही रहा होगा कि टाइम के अनुसार इट इज, टाइम के अनुसार ये डिक्रीज करता है। सो डैम्पिंग फोर्स इज डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये देखिए घटते जाता है। ये फिगर से आपको पूरा डैम्प्ड ऑसिलेशन क्वेश्चन पूछा गया है 1 2 3। आपसे पहला क्या पूछा है? फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर आप इस अभी हम जो इक्वेशन बताए थे डैम्पिंग ऑसिलेशन से, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपसे एक इक्वेशन अभी हम बताए थे, a इज इक्वल टू a0 e पावर माइनस BT बाई 2m। ये आपका है इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। और दूसरा अभी हम एक इक्वेशन बताए थे m dv बाई dt दैट इज इक्वल टू माइनस kx माइनस bv। अगर दोनों इक्वेशन को आप समझे तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा इसमें? सोचिए m dv बाई dt दैट इज इक्वल टू माइनस kx। अब इससे क्या कर देंगे? डायरेक्ट इस इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर देते हैं। m dv बाई dt दैट इज इक्वल टू माइनस 10x माइनस 2v। m क्या है? समझिए कि 1 है, तो यहां से k का वैल्यू क्या आया? k का वैल्यू आ गया आपका 10, b का वैल्यू आपका आ गया 2, तो आपका आ गया b और b का वैल्यू आ गया। आपको क्या चाहिए? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओमेगा डैश का वैल्यू क्या हम लाए थे? k बाय m का होल स्क्वायर। अब मास क्या है? मास यहाँ पे m का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। सिंपली क्या किए? इक्वेट कर दिए। m के जगह पे यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, तो 1, तो मास 1। kx, k के जगह पे 10, अब माइनस bv के जगह, b के जगह पे यहाँ पे क्या है? 2। तो देखिए माइनस ये आया k बाय m, अब b बाय 2m का होल स्क्वायर। ये आपका एक्चुअली में होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यही पूछा है आपसे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ओमेगा निकाल लीजिए यहाँ पे। जैसा कि हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताएं, बस इसमें पुट कर दीजिए। k आपको पता है, m पता है, सब कुछ, m आपको 1 पता है। अब कुछ भी इसमें अननोन नहीं बचा। k आपका 10, m 1 माइनस b आपको 2 है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 10 स्क्वायर, दैट इज ऑलमोस्ट 10 आ जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल 1, तो दैट इज 99 रूट ओवर 99। तो ये आपका क्या बोला? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या था? ओमेगा एक्चुअली में शायद हम कुछ उल्टा बताए थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोले थे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये है एक्चुअली में एंगुलर, शायद हम लिखा दिए हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नॉट, इट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हर जगह हम बताए हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वहां पे सही कर लीजिएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। शायद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता दिए हमने। हाँ, तो यहाँ पे ना रूट 99 आया, इसका आंसर क्या आएगा? रूट ओवर 99, ऑलमोस्ट 10 के आसपास। अब क्या है? टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या होता है किसी का भी? 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा आपको पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पता है, तो 2 पाई, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई
रूट ओमेगा का वैल्यू क्या है, √99, यही हो जाएगा आपका टाइम पीरियड। और आपसे क्या पूछा है, टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम आपको चाहिए आफ्टर विच द एम्पलीट्यूड इज द हाफ ऑफ द इनिशियल एम्पलीट्यूड। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंडेड इट्स ए वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपका 3 आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया, टाइम पीरियड आ गया। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है टाइम आफ्टर विच द एम्पलीट्यूड इज हाफ ऑफ द एंगुलर एम्पलीट्यूड। अपने कितने टाइम के बाद, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जैसे कि अभी हम ग्राफ बनाए थे ना एस एस, तो कितने टाइम के बाद ये अपना जो इनिशियल एम्पलीट्यूड है उसका हाफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली में जेईई मेंस में भी 2-3 बार पूछा है और एडवांस का तो पूछिए ही मत, इस पे बार बार इस थर्ड वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बस यही है आपका डेमोन्स्ट्रेशन। और थोड़ा सा इसका हम डिटेल चर्चा जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद स्प्रिंग मास रिलेशन करके उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाए एसएचएम के लिए। और आई थिंक एचसी वर्मा इज द बेस्ट बुक फॉर जेईई नीट, सबके लिए वही है। अब ध्यान से देखिए हमारा क्या है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि ए इज इक्वल टू, एम्पलीट्यूड जो है हाफ हो जाना चाहिए, इनिशियल का हाफ। तो एक इक्वेशन तो यहां से ये आया, e⁻−bt/2m, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखते हैं इक्वेशन सेकेंड, ये k/m-2/bm का होल स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन ये फर्स्ट है और इक्वेशन क्या करें, ए का हाफ कर दें /2, तो यहाँ हो जाएगा e⁻−bt/2m। ये एक्चुअली जेईई मेंस में ही क्वेश्चन पूछा गया है। ए से ए कैंसिल, क्या है एम्पलीट्यूड का हाफ होना चाहिए, तो a/2 कर दिए एम्पलीट्यूड का हाफ, तो a/2 यहाँ 1/2 हो जाएगा, दैट इज e⁻−bt/2m। दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, दोनों साइड आप क्या ले लीजिए, लॉग ले लीजिए। पहले उल्टा कर देते हैं तब सही होगा, उल्टा कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1/2 का 2, ये उल्टा हो जाएगा तो ये एक्चुअली में हो जाएगा नीचे आता है, तो अब ये हो जाएगा e⁻bt/2m, एक्चुअली में 1 हो जाता है। अब लॉग ले लेते हैं, क्या किए इसको रेसिप्रोकल कर दिए, तो 1/2 2 हो गया और e माइनस वाला प्लस हो जाएगा, उल्टा कर दिए। अब ले लेते हैं लॉग 2 हो जाएगा विथ बेस e, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा bt/2m। अब देखिए मास पता है, b पता है, अब सब पुट कर दीजिए। अब एक ही अननोन बचा t इज इक्वल टू दैट इज 2m/b इंटू log2 विथ बेस। अब देखिए b का वैल्यू एक्चुअली में आपका 2 आया था, तो b के जगह आप अब 2 रख दीजिए। मास का वैल्यू आपका 1 आया था तो 1 रख दीजिए। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा log विथ बेस e2, ये इतना टाइम। और log 2 का वैल्यू आपको पता होगा 0.3 होता है जब बेस एक्सपोनेंशियल होता है, तो ये इसका आंसर आपको आ जाएगा 0.3। एक्चुअली में इसका आपको वैल्यू आ जाएगा 0.3 होता है, किस केस में,